हथियार की ट्रेनिंग दोगे और उसको भेज दोगे बाहर, बेरोजगार रहेगा, क्या करेगा? गांड में गोली मारेगा। क्या करेगा वो? गोली चलाएगा। गोईठा बेच के बहनचोद यहाँ खा रहा है लोग, क्या करेगा आदमी यार? क्या करेगा? गोईठा बेच के यहाँ खाता है, आपको पता है? धान बेच के बेटा को पटना में पढ़ा रहा है, उसमें क्या बीतेगा? जो चूतिए लोग थे फौज के अंदर, जो काम नहीं करना चाहते थे, उनके लिए ये चीज अब बंद हो जाएगा। उसमें चुस्त सेना चाहिए, उसमें तगड़ा नौजवान हमारे जैसा सेना चाहिए। भारतीय सेना के कोने कोने में अब यंग सेना दिखेगी। ये एक बस मैंने। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का पंचायत में स्वागत है। अभी हम पटना के गांधी मैदान में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे हजारों की संख्या में डेली लड़के दौड़ने के लिए आते हैं, छात्र दौड़ने के लिए आते हैं, जो सेना की तैयारी करते हैं। उन्हीं में से हमारे साथ मार्कोस सर हैं, उनसे बात करते हैं। इनके साथ अपनी कोचिंग चलाते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। इनसे बात करते हैं जो अग्निपथ स्कीम आई है सरकार की, इनका इस पर क्या कहना है, इन छात्रों का क्या कहना है, इन कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मार्कोस सर है। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले जय हिंद बोलना चाहूँगा। सर, जो अग्निपथ योजना है, सबसे पहले मैं अगर बात करूं अग्निपथ योजना की, तो इसमें बहुत मतलब डिमेरिट्स हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल साफ करना चाहूँगा, जो लड़के 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए, जो लड़के 2 साल से एयरफोर्स के इनरोलमेंट के इंतज़ार कर रहे हैं, उनको लिखा गया है कि अब जो भी योजना होगी अग्निपथ योजना के अंदर में आएगी, आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। तो क्या ये सरकार सही काम कर रही है? कोई भी अगर नोटिस जारी करना होता है, कोई भी बिल पास करना होता है, तो सबसे पहले आप बताओगे पहले कि ये चीज़ होने वाला है, उसके बाद आपको करना होगा। ये भर्ती पूरे एंड है, भर्ती होने वाले लड़के, और आप बोलते हो कि भर्ती फिर से आएगा, तो ये गलत है। कल के डेट में 42 लड़के बिहार से अपना जान गंवा चुके हैं। आज मॉर्निंग में डेटा आया है 61 लड़के मरे हैं। तो इनका जवाब कौन देगा? उनके माँ बाप को कौन देखेगा? मोदी सरकार देखेगी। सर, देश में अलग अलग हिस्सों में हिंसा प्रदर्शन चल रही है अग्निपथ के स्कीम के अगेंस्ट में। बिल्कुल चलना चाहिए। देखिए, ये युवा दिल से चाहते हैं। किसान का बेटा हमेशा ये चाहता है कि मैं फौजी बनूं, क्योंकि उसके पास रिसोर्स की कमी होती है, उसके पास आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है। मैट्रिक पास करते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं। वो चाहते हैं कि मैं भारतीय सेना में जाऊं और भारतीय सेना का अंग बनूं। उसके सपने के पीछे पानी फिर गया है, वो बिल्कुल हिंसा करेंगे। अब ये हिंसा बिहार से भी शुरू होने वाली है और पुरजोर शुरू होने वाली है। हम सभी एक हैं, हम सभी एक हो गए हैं। एक बार फिर से इनकलाब आएगा बिहार में। सर, सबसे बड़ी सवाल ये कि 17.5 से लेकर 21 साल के युवाओं की भर्ती होगी। उसके बाद 4 साल ये लोग 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, 3.5 साल उसमें सर्विस देंगे। उसके बाद इन लोग की रिटायरमेंट हो जाएगी, 25% युवाओं को रखा जाएगा, 75% युवाओं को निकाल दिया जाएगा। तो उसके बाद युवा क्या करेंगे? सबसे पहले मैं अग्निपथ योजना को समझाना चाहता हूँ, युवाओं को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए समझाना चाहता हूँ। देखिए, अग्निपथ योजना ये है, लड़के भर्ती होंगे 17.5 साल से 21 साल के बीच वाले लड़के, वहाँ जाएंगे, 4 साल के लिए सर्विस करेंगे। 4 साल सर्विस करने के लिए 15 दिनों के लिए छुट्टी दी जाएगी पूरी बटालियन को। उसके बाद 15 दिनों के बाद फिर से वहाँ पे भर्ती ली जाएगी। उस भर्ती में जो 25% बंदे पास करेंगे, जो सीट होगा उसके अकॉर्डिंग उनको सर्विस के लिए कंसिस्टेंट आगे किया जाएगा। उसके बाद फिर से ये जो 25% है उनको जो 75% बचेंगे उनको 11 लाख रुपए दे के बाहर कर दिया जाएगा। क्या ये युवा के लिए सही है? आपको मैं बता दूं कि 24 साल के बाद 25 साल के युवा जो होते हैं ना, उनकी बोन काम करना बंद कर देती है, उम्मीदें उनकी बंद हो जाती है। क्या करेगा वो? 25 साल की उम्र में अगर आप बिजनेस करवाओगे, उससे कौन शादी करेगा? रे चूतिया बना रहे हो। सरकार बुड़बक समझ रहा है। सब गांजा पिएगा, गांजा, जैसे अभी बिहार में गांजा पी रहा है ना, घर घर गांजा पिएगा, और हम लोग सब सपोर्ट करेंगे। अब बिहार आर्म्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। आर्म फोर्सेस में बेसिक ट्रेनिंग में 6 महीने में वेपन ट्रेनिंग होती है, पूरी ट्रेनिंग होती है। हथियार की ट्रेनिंग दोगे और उसको भेज दोगे बाहर, बेरोजगार रहेगा, क्या करेगा? गांड में गोली मारेगा। क्या करेगा वो? गोली चलाएगा। लेकिन सरकार का तो कहना है कि देश हित में ये स्कीम लाया गया है। देश हित में स्कीम, देखिए, हर चीज का 2 वीक पॉइंट होता है, तो 2 उसका सही पॉइंट होता है। इसका भी 2 सही पॉइंट है, लेकिन छात्रों के हित में नहीं है, वो चूतियों के हित में है। अब सही पॉइंट क्या है मैं बताता हूं आपको। जैसे अंदर सेना में जाने के बाद कैटेगरी लगाते थे, जो लोग ड्यूटी अच्छे से नहीं करना चाहते हैं, जो बाघा बॉर्डर नहीं जाना चाहते हैं, जो द्रास सेक्टर नहीं जाना चाहते, वो क्या करते थे? मेडिकल लगा के कैटेगरी लगाते थे फौज में जाने के बाद। उनका वेरिकोस वेन है, पहाड़ चढ़ने में वेरिकोस वेन हो गया, वो कैटेगरी लगा दिए। अंदर लगाने के बाद क्या होता था कि उनको रिमोट एरियाज में ड्यूटी नहीं मिलती थी, उनको चेयर पे बैठने का काम मिलता था। तो अब वो चीज़ बंद होगा मिलिट्री में। यानी कि जो चूतिए लोग थे फौज के अंदर, जो काम नहीं करना चाहते थे, उनके लिए ये चीज़ अब बंद हो जाएगा। उसमें चुस्त सेना चाहिए, उसमें तगड़ा नौजवान हमारे जैसा सेना चाहिए। भारतीय सेना के कोने कोने में अब यंग सेना दिखेगी। ये एक बस बेनिफिट है। लेकिन युवा को देखो, बिहार का युवा को देखो, घर घर में साला यहाँ गरीबी है, खाने को पैसा नहीं है, गोईठा बेच के बहनचोद यहाँ खा रहा है लोग। क्या करेगा आदमी यार?
क्या करेगा? गोईठा बेच के यहाँ खाता है, आपको पता है। धान बेच के बेटा को पटना में पढ़ा रहा है, उसमें क्या बीतेगा? सरकार को इसको वापस लेनी चाहिए या रिफॉर्म करो, अमेंडमेंट करो, इसमें नई नियम लाओ, कुछ ऐसा करो जिससे बच्चे इसमें आप 12 साल करो, 15 साल मत करो, 12 साल के लिए सर्विस दो, एसएससी के तौर पे, शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पे उसको ले जाओ फौज में। लेकिन ये चीज़ गलत है सर, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। और बाइकआउट करेंगे और एक बार फिर बिहार से हम लोग सब उठेंगे और इसको बिल्कुल रिफॉर्म करना होगा। सर 4 साल सेवा देने के बाद में युवा क्या करेंगे? वो 4 साल सेवा देने के बाद युवा को 11 लाख रुपया दी जाएगी रिटायरमेंट के तौर पे और उसको आउट कर दिया जाएगा सर्विस से। उसके बाद आपको, आपके अंदर, सरकार ये कह रही है डिबेट में कि डिसिप्लिन आपके अंदर है, आपको इस योग्य बना दिया जाएगा 4 साल में कि आप बाहर जाके कुछ भी कर लोगे। अरे खेल है, मजाक है क्या? साला मैं आज अपने जीवन में 11 साल से यहाँ घूम रहा हूँ, अभी तक सफलता नहीं मिल पाया। 4 साल में क्या सफलता दिलवाओगे आप? बहुत मुश्किल है। और क्या अपील करना चाहते हैं सर? मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के बिहार गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारे युवाओं के लिए, युवा के साथ रहिए आप। युवा जान दे रहे हैं, आपके घर में दिया जल रहा होगा लेकिन आज कई घर का दिया बुझ गया होगा। इस बात को ध्यान रखते हुए आप सभी से आग्रह यही करता हूँ कि आप सभी का ध्यान रखें। युवा हमारे भाई हैं, हमारी बहन हैं, सभी लोग आगे जाएं। और एक बात और, ये लड़कियों के लिए भी अग्निपथ है। इसमें अब क्या होता था पहले कि बस लड़के ही जाते थे इंडियन आर्मी में, जीडी में, टेक्निकल में, अब लड़की भी जा सकती है। तो ये चीज़ बढ़िया है, लेकिन अग्निपथ के तहत ये चीज़ जो किया है गवर्नमेंट ने, बहुत गलत किया है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सरकार इसको वापस ले या इसमें कुछ सुधार करे। आप सभी को मेरा जय हिंद। आप सभी भी आर्मी की तैयारी करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी करते हैं, आप लोगों का क्या विचार है? ये जो है ना, ये मतलब एक खोखला करने वाली मतलब सरकार के रूप में मतलब प्रदर्शन कर रही है। जैसे मतलब हम लोग का जो ना एनसीसी जो करते हैं तो वो 3 साल की होती है, और मतलब इंडियन आर्मी का जो है ना मतलब भर्ती जो होगा तो वो 4 साल के लिए रखा जाएगा। और 4 साल मतलब जो है ना, जो भी होता है 4 साल इंडियन आर्मी में रहने के बाद एक जज्बा और जुनून जगता है, और उसके बाद जो है ना फिर वो कोई युवा नहीं चाहेगा हम जो है ना बेरोजगार रहें, वो भी जॉब के लिए मतलब चाहेगा कुछ भी अपने देश की सेवा करने के लिए, लेकिन उसको हटा दिया जाएगा। तो ये कहाँ का नियम है? इसमें मतलब 100% सुधार होना चाहिए, नहीं तो इसका हम लोग मतलब बहिष्कार करेंगे। हम लोग जो है ना इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आखिर सरकार ऐसी स्कीम क्यों लाई है? क्या सोच समझ के लाई है स्कीम ऐसी? अब सरकार को पता है ये तो स्कीम हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। गांधी मैदान में रनिंग करते हैं, फिर जाते हैं, पढ़ते हैं, आते हैं। ये 4 साल से हम लोग का रेगुलर का रूटीन है, ठीक है। लेकिन सरकार हम लोग का थी मार्च में 2001 मेरा मतलब 2001 17/3/2001 मेरा बर्थडे थी, जन्मदिन है। तो मेरा इसी मार्च में मेरा उम्र 21 साल हो गया, ठीक है। हम क्लर्क का तैयारी करते थे, ठीक है। क्लर्क में एज मांगता है 23 साल, ठीक है। उसमें भी क्या किया सरकार, अग्निपथ योजना के तहत 2 साल का उसका भी घटा कर लेस कर दिया। उससे तो मेरा भाई 4 साल का मेहनत पूरा बेकार चला गया, ठीक है। तो अब आगे देखिए, अब सरकार से ही मांग है कि इसमें कुछ सुधार किया जाए, उम्र में छूट दिया जाए, ठीक है। और हम लोग का मतलब सुना जाए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो हम लोग बाइकआउट भी करेंगे इसका, ठीक है। सर इतना मतलब एज घटा के 21 साल कर दिया गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर कहना क्या, सरासर गलत है ये, बिल्कुल ये गलत बात है। एज घटाना, अगर आपको अग्निपथ लाना ही था तो आप 8 साल के लिए करते, 10 साल के लिए करते, एज को थोड़ा बढ़ा देते। अब जो लड़का का 21 साल एज हो रहा है, जो तैयारी कर रहा है, गांधी मैदान में दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते जूता खी गया है सर, उसके बाद उनको बहुत प्रॉब्लम है। एज को घटाना सरासर गलत है, सरकार के द्वारा ये गलत रणनीति है। जिन युवाओं का उम्र खत्म हो गया वो क्या करेंगे आगे? झाल बजाएंगे सर, बिहार में बहुत सारा झाल बजता है, मंदिर में गांजा पी के लोग बजाते हैं, झाल बजाएंगे, क्या करेंगे? यही सर, काम है। सरकार ये भी कह रही है सर, जो 4 साल सर्विस दे देगी उनको स्टेट गवर्नमेंट में भी छूट मिलेगी, पुलिस में जाने के लिए भी छूट मिलेगी। कोई छूट नहीं मिलेगा सर। आपको लगता है कि पुलिस में, आपको एक नियम बता देता हूँ, सरकार का एक नियम ये भी है कि आप एनसीसी कर लो या लाख कुछ कर लो, बिहार पुलिस में अगर आप जाना है तो सेना का अंग है, आपको छूट नहीं मिलेगा, वो आपको सेना में ही छूट मिलेगा। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई बोलता है तो आपको बुड़बक बना रहा है, बहलाया जा रहा है आपको। बात समझ रहे हैं? पेपर का हेडलाइन में आया हुआ है। हाँ, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा सरकार कोई नियम लाती है अमेंडमेंट करके, सुधार करके कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट में कुछ छूट मिलेगी, तो छूट से सर ऐसा थोड़ी है कि सबकी नौकरी हो जाएगी, उसमें फिर चैलेंजेस होंगे। अच्छा, आपको लगता है कि आपको कोई 4 साल का आप नौकरी करेगा, आपको कोई बेटी देगा? बिहार में शादी भी नहीं होगा लड़कों का, ऐसे ही भूखा मर जाएगा बिना शादी का। तो ये उसके लिए भी दिक्कत है। 25 साल 26 साल के एज में बेरोजगार हो जाने पर कौन सी शादी कौन करेगा? शादी करेगा सर? झाल बजाना पड़ेगा, गांजा पी के, जैसे बिहार में मंदिर में लोग झाल बजाते हैं ना, बूढ़े व्यक्ति लोग, वैसे ही
उनके साथ करना पड़ेगा। आप लोग दिक्कत चाहते हैं इस स्कीम में रिफॉर्म किया जाए? हम यही चाहते हैं, इसको हटाया नहीं जाए, इसमें रिफॉर्म किया जाए, अमेंडमेंट की जाए और उसमें कुछ सुधार करके लोगों के लिए कुछ अच्छा लाया जाए ताकि हम लोग उसका सपोर्ट करें। हम भी यही चाहते हैं कि मोदी सरकार रहे, मोदी सरकार का पूरा सपोर्ट है। हम युवा जब मोदी की जब इलेक्शन हो रही थी ना, तो हम सर पेट्रोल गाड़ी में भरते थे लड़कों का कि चलो रैली में, बहुत किए हैं उनके लिए। और ये चीज़ बहुत गलत हम सुन रहे हैं कि मतलब युवा के लिए हम सभी सर, हम लोगों के लिए भी तो दिक्कत है। आपको क्या लगता है हम लोग के लिए दिक्कत नहीं है? बच्चे आएंगे हमारे पास, नहीं आएंगे ट्रेनिंग करने के लिए? वो ट्रेनिंग क्यों करेंगे भाई? जब 4 साल के उनको है तो क्यों ट्रेनिंग करने आएंगे? और बच्चे जो देखिए इस एज के लड़के, ये माँ बाप का इकलौता बच्चा है, इसको कौन देखेगा? माँ बाप को पिताजी भी नहीं है, अगर नौकरी नहीं होगी तो क्या करेगा? खैनी खाएगा। सरकार तो यही चाहती है कि खैनी खाए, गांजा पिए। आज देखिए बिहार में ज़्यादातर युवा, आप राजेंद्र नगर से पैदल आइएगा, खाली खिड़की से धुआं का स्मेल आएगा। तो ये कौन करेगा? ये सरकार को सुधारने की ज़रूरत है। आप कौन सुधारेगा? आप इसमें देखिए सारे युवा एक साथ हों। और बिहार से आपको मैं वादा करता हूँ कि आने वाले 2 दिन में अगर कोई रिफॉर्म नहीं होता तो बिहार की धरती से पुरजोर भारत तक आवाज़ उठेगी और हिला के रख देंगे। जय हिंद। तो हमारे साथ मार्को सर थे, बात इन्होंने साफ साफ कह दिया कि पॉलिसी में रिफॉर्म होनी चाहिए। अगर सरकार बातों को 2 दिन बात को नहीं मानती है तो यहाँ से बिहार से या पूरा देश से आवाज़ उठेगी इसके अगेंस्ट में, अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट में। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।